हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ एडिशन से चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशंस विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है, जैसे कि ये वाला। हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया को यूज़ करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम को। सो फर्स्ट इज़ टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। अब उन्होंने बोला है कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा या वॉल्यूम। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब इसमें क्या है कि इस टैंक में एक तरह से हम अमाउंट ऑफ वाटर को कंसीडर कर रहे हैं कि इस टैंक में कितना सपोज़ कि पानी आ सकता है, अमाउंट आ सकता है। तो अगर हम किसी चीज़ की अमाउंट को पता कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आएगा हमारा वॉल्यूम, तो हम उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकेंड इज़ नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इस पूरे टैंक को हमें प्लास्टर करने के लिए कितना सीमेंट की बैग्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, एरिया। हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको हमें कितना प्लास्टर करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया। क्योंकि हम इसे बाहर से प्लास्टर कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी एन एरिया। और जब हम किसी अमाउंट की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम की। थर्ड इज़ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब अगेन यहाँ पे देखो, उन्होंने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स बोला है, फील्ड विद वाटर। सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर दी गई है, तो इसके लिए भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। ओके तो यहाँ पे जहाँ पे अमाउंट की बात की जाए वहाँ पे होता है हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ जहाँ पे हमें एरिया को मेयर करना होगा तो उसके लिए हम सरफेस एरिया को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज़ सिलेंडर ऑफ ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। अब ए सिलेंडर है, उसका जो डायामीटर है वो है 7 सेंटीमीटर का और उसके लिए जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर की। डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7। ये सिलेंडर बी है हमारा, दिस इज सिलेंडर बी, जिसके लिए जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और सरफेस एरिया, किस टैंक का ग्रेटर वॉल्यूम है, और क्या जिसका वॉल्यूम ग्रेटर हो तो इसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें अपने दोनों टैंक्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा। अगर हम सिलेंडर ए की बात करें, 4 सिलेंडर ए, अब ये सिलेंडर ए है जिसका जो डायामीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और जिसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप डायामीटर लिख सकते हो 7 सेंटीमीटर। डायामीटर है तो हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डाया ओवर 2। नेक्स्ट हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। ओके तो अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि अगर पाई की वैल्यू हमें गिवन ना हो, यानी कि 3.14 बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें गिवन ना हो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 यूज़ करते हैं। और रही बात रेडियस की, रेडियस है हमारे पास 7/2 और हाइट है 14। तो आप यहाँ पे अब अपने फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस था हमारे पास 7/2। यहाँ पे सिलेंडर ए के लिए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अपने वॉल्यूम को।
7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 द 2, 7 2 द 14, 2 1 द 2, 11 2 द 22। तो यहाँ पे आ गया हमारा 11 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज़ 11 इंटू 49, विच विल बी इक्वल्स टू 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर ए के लिए वॉल्यूम हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर 2 के लिए। 4 सिलेंडर बी। अगर हम बात करें हमारी सिलेंडर बी की, तो उसकी शेप इस तरह की है। इसका जो डायामीटर है डैट इज़ 14 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर। डायामीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डाया ओवर 2, रेडियस इक्वल्स टू 14 ओवर 2, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या पता करना है सिलेंडर बी के लिए वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फॉर सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है तो डैट मीन्स रेडियस को हम 2 टाइम लिखेंगे और हाइट भी हमारी थी 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7 इंटू 7 डैट इज़ 49, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम था सिलेंडर बी के लिए वो है 1078, और जो वॉल्यूम था हमारे पास सिलेंडर ए का वो था 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से ग्रेटर वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर बी का। तो आप लिख सकते हो सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। अब हमें ये पता करना है कि अगर किसी सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर हो, अगर हमारे पास ग्रेटर वॉल्यूम हो तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होता है। इसका मतलब है कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम अपने सिलेंडर ए के लिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया को मैं एस ए से डिनोट कर रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए होता है, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच। यहाँ पे सिलेंडर की बात हो वहाँ पे लिए सरफेस एरिया के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। तो सिलेंडर ए के लिए हमारे पास जो रेडियस था वो था 7/2 और जो हाइट थी वो थी 14 सेंटीमीटर। तो हम अपनी ये डायमेंशंस को इसमें पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, आर प्लस एच 7/2 प्लस 14। 7 से 7 कट आउट, 2 से 2, यहाँ पे आ गया सिर्फ 22। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एलसीएम नहीं है तो हम इसको पहले इक्वल करेंगे। 2 1 द 2, 7 प्लस और इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 7, 14 2 द 28। तो ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू 35/2, 2 से ये आ जाएगा हमारे पास 11, दैट इज़ 11 इंटू 35, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए जो डायमेंशंस होती है वो क्यूब होगा। तो आप यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा कि जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डायमेंशंस होगी वो क्यूब में होगी, और जब हम बात कर रहे हैं एरिया के लिए तो उसकी जो डायमेंशंस होगी वो स्क्वायर में होगी। तो यहाँ पे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
अब हम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर बी का सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी के लिए भी हमारा सरफेस एरिया सेम होगा 2 पाई आर प्लस एच। अब यहाँ पे हमारा जो रेडियस था वो था 7 सेंटीमीटर और जो हाइट थी वो भी थी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 आर प्लस एच डैट इज 7 + 7। 7 से 7 कट आउट 22 इंटू 2 44 इंटू 7 + 7 14 डैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर बी के लिए जो सरफेस एरिया है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सिलेंडर ए का जो था वो था, यहाँ पे हम सिलेंडर बी का लिख देते हैं पहले। तो जो सिलेंडर ए के लिए सरफेस एरिया था वो था 385 और जो सिलेंडर बी के लिए था सरफेस एरिया वो था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सिलेंडर बी हैज़ ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पे एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 सिलेंडर्स गिवन थे, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। सिलेंडर इसके लिए हमें सबसे पहले एक वॉल्यूम फाइंड आउट करना था और एक सरफेस एरिया, और हमें ये देखना था कि अगर हमारा वॉल्यूम ग्रेटर हो तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होता है। तो इसका आंसर है यस, जितना हमारा ग्रेटर वॉल्यूम होगा उस चीज़ का सरफेस एरिया भी हमारा ग्रेटर होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने दोनों सिलेंडर्स के लिए वॉल्यूम को फाइंड आउट किया। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद हमने दोनों सिलेंडर्स का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। तो उससे हमें पता चला कि सिलेंडर बी का ना सिर्फ वॉल्यूम इवन की सरफेस एरिया भी हमारा ग्रेटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ क्या है, क्यूबाइड की हाइट फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास वॉल्यूम और बेस एरिया हो। तो बेस एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, L इंटू बी के। L इंटू बी दैट इज़ आर बेस एरिया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे बेस एरिया दे दिया। तो जब भी अगर बेस एरिया की बात होती है डैट मीन्स कि वहाँ पे डायमेंशंस L इंटू बी है। तो L इंटू बी किसके इक्वल हुआ, हमारे बेस एरिया के। तो अब आप अपने डायमेंशंस को पुट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितनी है हमारी 900 इक्वल्स टू बेस एरिया L इंटू बी हमारा किसके इक्वल है, बेस एरिया, और बेस एरिया किसके इक्वल है 180 इंटू एच। तो यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी 900 ओवर 180, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई में था तो ये यहाँ पर जाकर ये हमारा चेंज हो गया डिवाइड भी। तो ये 9 1 द 9, 9 2 द 18, 2 1 द 2, 5 2 द 10। डैट मीन्स कि हमारे पास हाइट कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारी सिंपल हाइट थी इसलिए हमने इसको 5 सेंटीमीटर लिखा। तो देखिए उन्होंने क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो जाए उसके लिए उन्होंने सिंपल यहाँ पे बेस एरिया लिख दिया। तो अगर हम ऐसे सोचें कि बेस एरिया हमारा किसके इक्वल होगा तो बेस एरिया होगा क्या, तो बेस एरिया सिंपल कुछ नहीं है, डैट इज़ L इंटू बी। क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो भी हमारा वो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी है हमारा बेस एरिया। यानी कि अगर हम किसी भी एक क्यूबाइड की बात करें, जैसे कि ये हमारा क्यूबाइड है तो ये होगी हमारी लेंथ और ये होगी हमारी विड्थ। तो ये होता है, ये है हमारी बेस चीज़, जो बेस वाला नीचे वाली जो चीज़ होगी ऑन द बॉटम पे क्या होगा हमारा लेंथ और विड्थ ही होगी। तो डैट इज़ बेस एरिया। तो अब आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4।
A cuboid is of 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes will be side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? अब हमारे पास एक क्यूबाइड है. दिस इज आवर सपोज क्यूबाइड. इस क्यूबाइड की जो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है. लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, विड्थ इज 54 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर. ऑन द अनदर हैंड वी हैव क्यूब. दूसरी साइड हमारे पास क्यूब है विद द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो हमें ये पता करना है कि हम कितने नंबर ऑफ क्यूब को इस क्यूबाइड में फिल कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन दोनों का वॉल्यूम. तो हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबाइड 60 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ क्यूबाइड 54 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड 30 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारा किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के. तो लेंथ है हमारे पास 60 इंटू 54 इंटू 30. इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 97200 सेंटीमीटर स्क्वायर. 97200 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे क्यूब के लिए. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, साइड इंटू साइड. क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम मीन्स कि हमारी सारी जो डायमेंशंस है वो 3 में है, यानी कि पावर ऑफ 3 में है. तो इसीलिए साइड भी हमारी 3 में होगी. 6 इंटू 6 दैट इज़ 216 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब हमें क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स पता करनी है फील्ड इन द क्यूबाइड. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ क्यूब्स equals to volume of cuboid divided by volume of cube. अब हमारा क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना था, 97200 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा गया 36 के टेबल पे. और एंड दिस इज़ 16200. अगेन 6 द 36 एंड दिस इज़ 2700. देन 6 1 द 6 450. तो डैट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगी डैट कैन बी फिल्ड इन द क्यूबाइड डैट इज़ 450. Next is question number 5. Find the height of a cylinder whose volume is 1.5 centimeter cube and the diameter of the base is 140 centimeter. So here is diameter that is 140 centimeter. तो हमारा रेडियस किसके इक्वल होगा, डायामीटर ओवर 2 that is 140 over 2. This will be 70 centimeter. And volume of cylinder we have which is 1.54 centimeter cube. And what we have to find out, height. So volume of cylinder का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच.
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है 1.54 इक्वल्स टू पाई विच विल बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस इज 70 एंड सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेकन मीटर क्यूब है और यहाँ पे डायामीटर हमारा सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो देयर विल बी 70/100 मीटर। तो यहाँ पे भी जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आ जाएगा 70/100 रेडियस, 70/100 एंड हाइट हमें पता नहीं है। तो दिस ज़ीरो विल बी दिस ज़ीरो, 7 से 7 कट आउट। यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई में है तो ये सारी चीज़ें 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 22 और 7 डिवाइड में। तो ये आपका बन जाएगा 1.54 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। अब यहाँ पे ये पॉइंट है तो नीचे जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। हम इसके डेसिमल को रिप्लेस कर रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट। ओके, नेक्स्ट 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 2 द 14, 22 से 22 कैंसिल आउट। सो वी हैव ओनली 1 मीटर लेफ्ट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है हमारी 1 मीटर के। Next we have question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Length which is equals to height, क्योंकि ये हमारा एक सिलेंडर की शेप में है। Find the quantity, अब क्वांटिटी की बात की गई है, डैट मीन्स की वॉल्यूम की बात की गई है। ऑफ मिल्क इन लीटर्स, अब ये मीटर में है और ये लीटर में है, बाद में हम अपने आंसर को लीटर्स में चेंज करेंगे। Stored in the tank. So let's do this. Radius is 1.5 meter and height is 7 meter. Volume of cylinder will be pi r square h. Pi की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.5 था तो पॉइंट को डिप्लेस कर दिया, 10 बन गया, इंटू 15/10 इंटू हाइट इज 7, 7 से 7 कैंसिल आउट। ओके, नेक्स्ट वी हैव 11 2 द 22, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 5 3 द 15। नेक्स्ट वी हैव 11 इंटू 3 इंटू 15/10, 11 इंटू 3 डैट इज 33 इंटू 15/10 which will be 495/10. So there will be have 49.5 meter cube. So volume of a tank is meter. अब उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, मिल्क स्टोर्ड इन लीटर्स। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मीटर्स को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ओके, सो 49.5 मीटर क्यूब हमारा किसके इक्वल होगा, 49.5 इंटू 1000 के। अब यहाँ पे 0.5 था, इसको हम डिप्लेस कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10। $495, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये बन गया हमारा 49500 लीटर्स, यानी कि जो टैंक है वो हमारा वो इतना क्वांटिटीज़ ऑफ मिल्क स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ईच एज ऑफ द क्यूब इज़ डबल, अगर हम क्यूब के एज को डबल कर दें, ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट एज, अगर हमारा सपोज जो एज है वो हमारा इक्वल्स टू ए है,
तो न्यू एज हमारा कितना होगा, वो उन्होंने क्या बोला है, डबल। डबल मीन्स कि एज का 2 टाइम्स, 2 इंटू ए, सो देयर विल बी 2a। हाउ मैनी टाइम्स इट सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वेयर, साइड या एज स्क्वेयर, 6 इंटू ए स्क्वेयर, तो हमारा क्या हो गया 6a स्क्वेयर। अब क्योंकि यहाँ पे एक न्यू एज भी है, तो अगर हम न्यू एज के लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वेयर, तो हमारा न्यू साइड कितनी थी 2a का स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 2 टू द 4a स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे लेके 6a स्क्वेयर इंटू 4, यानी कि जो सरफेस एरिया है डैट इज़ द 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। फोर इंटू ओरिजिनल सरफेस एरिया, डैट मीन्स कि ये 4 टाइम्स ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है सरफेस एरिया की। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि हाउ मैनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, तो आप इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स। नाउ फॉर सेकेंड 2 इज़ हाउ मैनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हमारे एक पुराने क्यूब के लिए और एक हमारे न्यू क्यूब के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा किसके इक्वल होएगा, साइड क्यूब के, दैट इज़ ए क्यूब। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तो उसके लिए भी हमारा ए क्यूब है, बट उसके लिए हमारी साइड कितनी थी, डबल थी, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब। अब 2a क्यूब को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8a क्यूब, यानी कि जो हमारा a क्यूब है डैट इज़ 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, 8 टाइम्स। जो सरफेस एरिया था डैट इज़ इंक्रीजिंग 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स के लिए इंक्रीज़ हो रहा था, बट जो इसका वॉल्यूम है डैट इज़ इंक्रीजिंग इनटू 8 टाइम्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। Water is pouring into the cubical reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 मीटर क्यूब, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 108 मीटर क्यूब। और यहाँ पे बात हो रही है लीटर्स की, तो सबसे पहले हम मीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर है यहाँ पे 108 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे मीटर क्यूब में है तो लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, सो 108 मीटर्स क्यूब हमारा किसके इक्वल होगा 108 इंटू 1000 की, सो देयर विल बी 108,000 लीटर्स। ये तो हमने एक अपना फर्स्ट स्टेप किया मीटर्स को लीटर्स में क्यूब करके। नेक्स्ट इज हाउ फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक्स टू फिल द रिजर्वर। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइम टेकन्स टू पोर। अब कितने लीटर्स हमने पोर करना था पर मिनट में 60, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइम
टेकन टू पोर 60 लीटर्स। जब हमें 60 लीटर्स फिल करना था तो हमें कितना टाइम लगा, 1 मिनट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि 16 लीटर्स पर मिनट, यानी कि पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर पोर हो रहा है। ओके, नाउ टाइम टेकन टू पोर 1 लीटर। अगर हमें 1 लीटर पोर करना हो, 1 लीटर उसमें डालना हो, तो देयर विल बी 1/60 टाइम टेकन्स टू पोर 108,000 लीटर्स। अब अगर इतना लीटर्स हमें डालना हो, सो देयर विल बी 1/60 इंटू 108,000। सो ज़ीरो से हमारी ज़ीरो कैंसिल आउट, ये हमारा सारा 6 के टेबल से कट आउट होगा, देयर विल बी 1800। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1800 मीटर्स। ओके, अब ये हमारा मीटर्स में आ गया, बट हमें किस में चाहिए था, नंबर ऑफ आवर्स। तो अब हम मीटर को मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, आवर्स में। तो 1 घंटे में हमारे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल्स टू 16 मिनट। ओके, okay. 1800 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे। 6 के टेबल में 180 किस पे कटा होगा, 30 पे, यानी कि 30 आवर्स। हमें 30 घंटे लगेंगे उस वाटर रिजर्वर को पूरा फिल करने में, क्योंकि वो क्या था, 60 लीटर्स पर मिनट में फिल हो रहा था, पर मिनट में वो 60 लीटर्स फिल हो रहा था। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी 108,000 लीटर्स थी। तो इसको कितना टाइम लगा, टोटल 30 घंटे। 30 घंटे लगे हमें पूरे टैंक को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्यूब में था, तो हमने अपने वॉल्यूम को सबसे पहले लीटर्स में कन्वर्ट किया। तो 1 मीटर क्यूब में हमारे 1000 लीटर्स होते हैं, तो यहाँ से हमें ये लीटर्स आ गए। उसके बाद टाइम टेकन्स टू पोर 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से 1 मिनट 60 लीटर्स को फिल करता है। 1 लीटर 1/60, तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 108,000 लीटर्स। तो इसको कितना टाइम लगा हमें, 1800 मिनट्स, इतना टाइम लगा। तो अब हमें पर आवर के हिसाब से निकालना था, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये सारा हम अब 1800 को हमने 60 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 30 आवर्स। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। तो ये सारा जो चैप्टर था डैट इज़ रिलेटेड टू द वॉल्यूम। सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम होता है हमारा πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L × B × H, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास ये 3 फॉर्मूले थे। आप चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि फॉर फर्दर आपको ये फॉर्मूलाज याद रहे। थैंक यू सो मच।